हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज लेकर आया हूं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मनोहर रे है प्रश्नावली 3H। मतलब कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लास्ट चैप्टर है, लास्ट प्रश्नावली है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अभी इधर 11 नंबर तक, फिर उसके बाद लघुत्तरी है, उसको सॉल्व कराएंगे और इसे भी सॉल्व करके ही टिक लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। पहला नंबर है, मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सही होगा। पहला नंबर है समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। मतलब ये आपका क्या है, 8x + 5y = 11। अब इसमें प्यारे दोस्तों बताना है, दो ए नंबर है ऑप्शन 2 1, बी नंबर -2 1, सी नंबर 2 -1, डी नंबर 3 -2। कौन सा ऐसा एक्स वाई का मान होगा जिसे हम इस पर रख दें तो 11 आ जाए। जैसे अगर हम इसको रखते हैं तो 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 + 5 गुणे 1 ऐसे रखना है। LHS ले लेते हैं तो 8 दूनी 16 + 5 तो कितना आ जाएगा, 16 5 21। अब आना कितना है, 11 लाना है। ठीक है, इसको चलते हैं दोस्तों। तो ये जब करेंगे इसको तो 8 दूनी 16 -16 और प्लस 5 1 के 5, तो -16 में से 5 गए तो ये आएगा -11। कितना आएगा, -11। ये भी ऑप्शन सही सही है। उसके बाद इस पर चलते हैं, 2 8 दूनी 16 -5 1 के 5, मतलब 16 में से 5 घटेगा तो 11 आ जाएगा। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी। तो प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। मतलब यक्स के जगह यहाँ 2 रखो और वाई की जगह -1 रखो और इसको गुणा कर दो और इसको भी गुणा कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, अगर आपको देखना है 8 दूनी 16 और प्लस 5 गुणे -1, तो 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस 5 1 के 5, तो 16 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आपका 11 आ गया, तो इसलिए ये एकदम सही है क्योंकि ये संतुष्ट कर रहा है। तो 2 - 1, तो ऑप्शन सी सही होता है। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। मतलब कि हमें क्या करना है, इसमें से y को विलुप्त करना है, y का विलोपन करना है और x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का। मतलब यहाँ देखो y नहीं है, केवल x है। तो यहाँ सबसे पहले अब इसको हल करते हैं समीकरण को। समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 से y का मान x के पद में। अब हम सबसे पहले देखो ऑप्शन दिया है 4x बराबर -6, 8x बराबर 28, -4x बराबर -74, 16x बराबर 96। तो अब हम देखते हैं कि क्या आता है, जो आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा समीकरण हम इसलिए ले रहे हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये आसानी से इसको प्रतिस्थापन करने में समस्या कम होगी, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो 2x + y = 17। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा 17 - 2x। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, 2 माना है। तो y = 17। अब इसको समीकरण 3 को समीकरण 1 में, पहले वाले को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। 6x - 5y है और बराबर 11, तो 6x - 5 कोष्टक में y की जगह रखेंगे 17 - 2x बराबर 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x - 17 पचे 85 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10x बराबर 11। अब 85 उधर जाएगा और 10 इधर, 10 6 16x बराबर 11 + 85। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों 16x बराबर 85 और 11 जोड़ेंगे तो आएगा 96। तो ये आपका आंसर आया 16x बराबर 96। तो किस में है देखो दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें, ये ऑप्शन डी सही है। क्या सही है, डी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण x + 3y = 7 का हल है। मतलब कि x की जगह हम कौन सा मान रख दें, y की जगह कौन सा रख दें, 7 आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको बिना सॉल्व किए हम टिक करते हैं। देखिए इसको रखते हैं 2 1 के 2 और 3 1 के 3, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 5, तो और लाना कितना है, 7 आना चाहिए। इसको देखते हैं, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो 3 1 के 3 और 3 ये 3 3 6, और लाना कितना है, 7 लाना। इसको रखते हैं, 1 रखेंगे x की जगह और 2 रखेंगे y की जगह, 3 दूनी 6 और x की जगह 1 6 1 7, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका सी सही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 रखेंगे यहाँ और यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 करना 9 1 10 10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सी वाला सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब अगर हम x = 0 यहाँ रख दें, जो y का मान है, तो x का मान तो 0 होगा, ये फिक्स है।
यक्स का मान 0 होगा, वाई का मान क्या आएगा ये देखना है। तो मान लो समीकरण आपका 2x प्लस 3y बराबर 12 है, यहाँ हो गया 0 प्लस 3y बराबर 12, या हम इसको कर सकते हैं y बराबर 12/3, तो 3 चौक 12, मतलब एक होगा आपका 0 और दूसरा होगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 में बी नंबर सही है। कौन सा सही है? बी, 0 4 0 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है तो संख्याएं हैं। देखो इसको बिना सॉल्व किए ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, तो x y का जो मान आएगा वो आ जाएगा। लेकिन बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे देखिए जोड़े तो 8 आए, तो 6 2 8 सही है, लेकिन 6 में से 2 घटाओ तो 4 2 आना चाहिए, और 6 में से 2 घटाएं तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ये नहीं सही है। इसको देखते हैं, 5 3 8, जोड़ने पर 8 आ रहा है, घटाओ तो 5 में से 3 गए 2, बिल्कुल ये आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं इसको भी। 7 1 8, 7 में से 1 घटेगा 6 आएगा, और लाना कितना? 2। तो और दूसरे इसमें 4 4 8, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? बी सही है, 5 3। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। समीकरणों 3x प्लस वाई तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 को हल होगा, मतलब एक्स वाई के मान इसमें निकालना है। वैसे तो आप लोग सब कर सकते हो, बहुत सवाल किए वैसे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं हल करके। 9 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, 2x प्लस 3y बराबर इसको मान लेते हैं 6 समीकरण 2। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें गुणा करा देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9x प्लस 3y बराबर 3 9 27 समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करते हैं, घटाने पर करते हैं, चिन्ह सेम है, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 9 में से 2 घटेगा 7 आ जाएगा। 7x इक्वल टू ये घट जाएगा, 7 में से 21 आ जाएगा। तो x बराबर 21/7 बराबर 7 3 21, कितना आ गया? 3 आ गया। तो एक तो x का मान 3 हो गया। अब y का मान निकालना है। देखिए y का मान समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, अब रख देते हैं 3x प्लस वाई बराबर 9, तो 3 तरीक का 3 गुणे 3 और प्लस वाई बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 माइनस 9 बराबर 0। तो आपका आ गया x का मान 3 और y का मान 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? छठवां का आपका ए सही है, 3 0। देखिए बी 0 3 है, 3 1 है, 1 2 है, तो हमको x का मान चाहिए 3 और y का मान चाहिए 0, तो ये आपका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाफट। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, चेक करना है ऑप्शन से। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। मतलब कि ये 8 है, 5 है, 3 है, 1 है, इस 2/7 में के अंश और हर में क्या जोड़ दें कि वो 2/3 बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन 8 को चेक करते हैं, 8 2 10 और 8 7 15, तो ये 5 दूनी 10 5, अरे प्यारे बच्चों ये तो ऑप्शन ए ही मिल गया इसको। अब ये 5 3 1 चेक करना हो चेक कर लो, लेकिन ऑप्शन आपका ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है, 8। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने क्या किया, 2 में 5 जोड़ा 8 जोड़ा और 7 में 8 जोड़ा, तो ये 8 2 10 हो गया, 8 7 15 हो गया। अब इसको काट दिया, 5 दूनी 10 5 3 15, कितना आ गया? 2/3 आ गया। ठीक है, तो हमको यही ऑप्शन मिल जाता है ए। ये आपके गलत हैं, ये 5 3 1 नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 1 0 का हल है। तो इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो x का मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा? तो ये 1/x प्लस 1/y बराबर 4 समीकरण 1 मान लेते हैं, 1/x माइनस 1/y बराबर 0 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये जोड़ने पर कट जाएगा, 1/x ये जुड़ेगा तो आ जाएगा 2/x बराबर 4, ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 2, x बराबर 2/4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, या तो हम इसी को फिर से एक बार हल कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो ये 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब की बार लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो जोड़ने घटाने दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका कट जाएगा, ये आएगा 2/y बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो प्यारे दोस्तों आपका जो x का मान आया 1/2 और y का मान आया 1/2, दोनों का मान 1/2। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपका है ए x बराबर 1/2, y बराबर 1/2, x बराबर 2, y बराबर 2, 4 माइनस 4 4 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए सही, x बराबर 1/2, y बराबर भी 1/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद, ये 5 है, ये पूर्ण विराम लगा है ऐसे,
5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, तो सीधा सीधा 30 वर्ष, 10 वर्ष, 36 वर्ष, 12 वर्ष, 42 वर्ष, 14 वर्ष, 45 वर्ष, 15 वर्ष। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, देखो एक तो दुगुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, तो हल कर लेते हैं इसको सीधा सीधा। माना कि पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की क्या मान लेते हैं, y वर्ष। अब प्रथम शर्त अनुसार हो जाएगा x बराबर 3y या x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1, क्योंकि एक पिता जो है वो पुत्र के 3 गुनी है, तो हम पुत्र को 3 गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर इधर कर लेंगे x माइनस 3y बराबर 0। अब द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय से कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पहले चलते हैं x प्लस 5 ये पिता हो जाएंगे, पिता की आयु, x प्लस 5 पिता की आयु और y प्लस 5 पुत्र की आयु। अब यहाँ से x प्लस 5 पिता की आयु का दुगुना और पुत्र की आयु का 5 गुना, दोनों बराबर हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो समीकरण आएगा प्यारे दोस्तों वो आएगा 2x, तो 2x माइनस 5y बराबर 15, समीकरण नंबर 2। हल करेंगे तो इसको इतना आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, 1 व 2 से। x माइनस 3y बराबर 0, 2x माइनस 5y बराबर 15, इसमें गुणा करा देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6y बराबर 0, समीकरण नंबर 3। ये 2x माइनस 5y बराबर 15, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, घटाने पर कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा, माइनस y बराबर माइनस 15, y बराबर 15 आ गया। तो प्यारे दोस्तों पुत्र की आयु कितना होगी, 15 वर्ष। अब यहीं से टिक तो कर सकते हैं, लेकिन पिता का भी निकाल लेते हैं। x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे 15, x बराबर 15 3 45 वर्ष। तो प्यारे बच्चों देखते हैं ऑप्शन पे 15 और 45 कहाँ है। ऑप्शन ए है 30 10 नहीं है, 36 12 ये भी नहीं है, 42 14 ये भी नहीं है, डी नंबर है 45 वर्ष 15 वर्ष, ये वाला सही है, ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं दोनों समीकरण को। वैसे तो बहुत आसान समीकरण है, आप लोग हल कर लोगे, लेकिन फिर भी हम हल कर देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2x बराबर 6 2 8, x बराबर 8 बटे 2, 2 चौक 8, ये 4 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार फिर हल करेंगे घटाने पर, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, अब की बार घटाने पर कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा, 2y बराबर 6 में 2 गए 4, y बराबर 4 बटे 2 बराबर 2। तो प्यारे दोस्तों x का मान आया 4, y का मान आया 2। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 4 और 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 4 2 यही ऑप्शन सही है, ए। इसमें 2 4 है, 6 2 है, 8 माइनस 2 है, तो ये दोनों नहीं सही है, ये 4 2 है। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ 4 रखो, यहाँ 2 रखो, 4 2 6, यहाँ 4 माइनस 2, 4 में 2 गए 2, ये इसको रखो 2 प्लस 4, 4 2 6, लेकिन 2 अगर घटाओ इसमें रखो तो 2 माइनस 4, तो माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही गलत है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि होमवर्क नहीं दिए हैं, तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, हिंट दे रहा हूं कैसे करेंगे, लेकिन उत्तर नहीं दूंगा। उत्तर इसलिए नहीं दूंगा कि ये 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 हो तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, एक पेन मान लेते हैं x और एक पुस्तिका मान लेते हैं y। ठीक है, तो जो पहला समीकरण आपका बनेगा, तो 5 पेन है तो 5x प्लस 3 पुस्तिका है तो 3y बराबर कितने का, 31 का समीकरण 1 बन जाएगा। और दूसरा बनेगा 7 पेन है तो 7x प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका है तो 2y बराबर कितने की, 39 की। तो ये अब ये समीकरण 1 और 2 है, इसको सॉल्व करोगे और कमेंट में इसको बताओगे कि इस ऑप्शन में से ABCD में से कौन सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में कराएंगे इस चैप्टर प्रश्नावली का जो भी है, इसको आप भूलिएगा नहीं, ABCD कमेंट में जरूर भेजिए कि इसका क्वेश्चन आंसर कौन सा सही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।